शांति। 2 फरवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ब्रह्मा बाप समान अखंड महादानी बनने के लिए हमें फॉलो फादर कर बाप का राइट हैंड बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान समाधान स्वरूप बनना है। समाधान स्वरूप बन अखंड महादानी बनना है। समाधान स्वरूप बनने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे फरिश्तेपन की स्थिति का। सारा दिन फरिश्तेपन की स्थिति हो और जब संबंध संपर्क में आते हैं तो उपराम स्थिति हो, और इसके साथ स्मृति रहे याद और सेवा। अपने लक्ष्य की स्मृति हो, अपने कर्तव्य की स्मृति हो, तब हम बाप समान अखंड महादानी बन सेवा कर सकते हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं इकोनॉमी का अवतार हूँ। इसलिए इस समय बाबा की याद से संस्कारों की रास करते हुए सारी भिन्नताओं को मिटाकर सर्व खजानों से ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, सर्व खजानों की इकोनॉमी कर इन खजानों से विश्व की सेवा कर रहा हूँ। तो इकोनॉमी का अवतार बन करके मुझे विश्व की सेवा करनी है। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे, बाप समान हमें बनना है तो निमित्त निर्माण बनना है, अखंड महादानी बनना है। इसकी विधि जो बताई, नव वर्ष पर बाप को अपने विचित्र दर्पण की गिफ्ट देनी है। विचित्र दर्पण, बाबा ने कहा, कोई भी बात सुनाते हो, कुछ भी देखते हो, आपके चेहरे से बाप दादा नजर आए, आपकी सूरत से बाप की मूरत नजर आए। ये विचित्र दर्पण का गिफ्ट बाबा इस नव वर्ष पर, नव जीवन पर बच्चों से चाहते हैं। ये स्मृति में रहे तब हम बाप समान बन सकते हैं। दूसरा है, नंबर 1 आने का रिकॉर्ड देना है, ना कि कार्ड देना है। नव वर्ष पर हम बाबा को कार्ड देते हैं, तो नंबर 1 आने का रिकॉर्ड देने का बाबा चाहते हैं। तो नंबर 1 का रिकॉर्ड के लिए बाबा ने बोला वानप्रस्थी बनो। जब हम वानप्रस्थी होते हैं तो छोटी छोटी बातों को समाप्त कर देते हैं। जो वानप्रस्थी होता है वो बड़ी बात को छोटा कर देता है। इस विशेषता को धारण करना है। इसके साथ फिर बाबा ने कहा, चेकर और मेकर बनो। मेकर बनना है अनुभव कराने का, और चेकर बनना है जमा के खाते का। जब हम जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसको अनुभव कराएं, क्योंकि भाषण तो सब भूल जाते हैं लेकिन अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। इसलिए संपर्क में आने वाली आत्माओं को अनुभव कराकर बाप के संबंध में ला करके वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो इसी तरह जब हम जमा के खाते को बढ़ाएंगे तब हम बाप समान अखंड महादानी बन सकते हैं। जमा के खाते को बढ़ाने के लिए फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा हर कर्म करते समय बार बार स्मृति में रखते थे, बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। तो हमें भी नेचुरल संकल्प बोल कर्म में बाबा की स्मृति को रखना है, तो मैंपन समाप्त हो जाएगा। तब हमारा जमा का खाता बन जाएगा। और जमा का खाता बनाने के लिए रिफ्लेक्शन करते रहना है। मुरली सुनते समय बाबा की याद रहती है, हर कर्म करते समय निमित्त भाव रहता है, दूसरों की सेवा करते समय स्व का खाता जमा है। तो इस तरह जब हम अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे तो कहीं भी लीकेज होगी उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो जमा का खाता बढ़ाने के लिए बाबा ने स्लोगन को स्मृति में रखने को कहा। ये स्लोगन स्मृति में रखना है, बालक सो मालक। जब अपनी राय देनी है तो बालक बन करके देनी है। जब मेजॉरिटी से फाइनल हो जाता है तब हमने मालिक बनकर राय देनी है, तब हमने बालक बन
बन जाना है। फिर मम्मा को फॉलो करना है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, तब भी मैंपन समाप्त हो जाता है। फिर बाबा ने कहा 3 शब्द की शिक्षा को स्मृति में रखना है, तभी हम बाप समान बन सकते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। मनसा में हमें निराकारी बनना है, वाचा में निरअहंकारी बनना है और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। 3 शब्द की शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर बाप समान अखंड महादानी बन सकते हैं। फिर 3 गोल्डन चाबी को स्मृति में रखेंगे तो हमारा खाता जमा में जा सकता है। गोल्डन चाबी बाबा ने जो दी वो है, जब कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी की सेवा करते हो तो निमित्त भाव हो, निर्माण भाव हो, शुभ भाव हो और शुभ भावना हो, आत्मिक स्नेह का भाव हो। जब इस भाव की स्थिति में स्थित होकर के सेवा करेंगे तो जिसकी सेवा करेंगे उसको अनुभव स्वतः होगा और उसकी भावना पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ साथ बाबा ने कहा अखंड महादानी का स्वरूप बन करके रहना है। मनसा द्वारा शांति का दान देना है, कर्मणा द्वारा ज्ञान का दान देना है, वाचा द्वारा ज्ञान का दान देना है और कर्मणा द्वारा गुणों का दान देना है। जब ये तीनों प्रकार के दान हम हर समय देते रहेंगे तब हम अखंड महादानी कहलाते हैं। लेकिन ये दान देने से पहले स्व का खाता भी जमा होना चाहिए। तो मैं संतुष्ट मणि हूँ, ये रिफ्लेक्शन करनी है। जमा की निशानी है संतुष्टता। तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते समय जब हम स्व से संतुष्ट होंगे तो हमारे द्वारा दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। तो इस तरह जमा का खाता बढ़ाना है, निमित्त भाव रखना है, फॉलो फादर करना है और बाबा को गिफ्ट देनी है। तो ये गिफ्ट जब हम स्मृति में रखेंगे, ये धारणाएं करेंगे, तब हम बाप समान बनेंगे और अखंड महादानी बन जाएंगे। ओम शांति।